सकारात्मक सोच है तो मानसिक बीमारी दूर है और जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है वो सुखी जरूर है। जी हाँ, वर्तमान समय में बीमारियों का कारवां सा चल पड़ा है, या यूं कहें कि बीमारियों ने हमें चारों तरफ से जकड़ लिया है। वहीं इन बीमारियों में चाहे कैंसर हो, अस्थमा हो, टीबी हो या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है, हम चारों तरफ से इनसे घिरे पड़े हैं। और आज के समय में बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई इन बीमारियों से घिरा पड़ा है या अछूता नहीं है। वहीं ऑर्थोपेडिक रोग जो घुटनों का दर्द होता है, जिससे हमारे दैनिक कामों में परेशानी होती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस रोग के बारे में और इससे होने वाली परेशानियां और इसका इलाज और एक्सपर्ट्स की राय क्या है इस ऑर्थोपेडिक रोग के बारे में। नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड। चलिए आपको बताते हैं इस रोग के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी। जी हां, घुटनों का दर्द वर्तमान समय में हर उम्र के व्यक्ति को हो जाता है, जिससे चलने उठने बैठने में तो दिक्कत होती है। लगातार घुटनों में दर्द होने से तनाव की स्थिति बनी रहती है। यह कहना गलत होगा कि अब घुटनों के दर्द की समस्या केवल बड़े बुजुर्गों तक ही सीमित है, लेकिन यह किसी भी उम्र के व्यक्ति में देखने को मिल रही है। घुटनों में दर्द की समस्या औरतों और पुरुषों को किसी भी उम्र में हो जाती है। हालांकि यह समस्या बुजुर्गों के लिए बहुत ही कष्टदायक होती है, क्योंकि इस उम्र में शरीर की ऊर्जा उतनी नहीं रहती। तो आज घुटनों के दर्द को लेकर जानते हैं राजस्थान के जाने माने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दीपक सैनी से, जिनके नाम अब तक लगभग 12,000 से अधिक घुटनों एवं हिप रिप्लेसमेंट का रिकॉर्ड रहा है। साथ ही रिकॉर्ड रहा है सबसे तेज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का, जो कि अधिकतम 15 मिनट का है। डॉक्टर सैनी ने बताया कि ऑर्थो की समस्या एक आम बात है और इस परेशानी से लगभग सभी लोगों को गुजरना पड़ता है। इसका सफल इलाज मौजूद है, लेकिन भ्रांतियों के चलते आज भी लोग बाग इसका इलाज लेने से घबराते हैं। ऐसे में पहले लोगों को समझदार होना होगा। डॉक्टर सैनी ने बताया कि इंडियन टॉयलेट आलती पालती मारकर बैठने व स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनने से घुटनों की समस्या मूलतः ज्यादा होती है। वह महिलाओं को अधिक देर तक रसोई घर में खड़े रहने से इस समस्या का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं इस कोविड महामारी के अंदर एक मैसेज तो ये देना चाहूँगा कि आप घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, बहुत डेथ्स हो रही हैं, बहुत लोग को बेड नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही। इस दौरान मैंने भी एक मुहिम चालू कर रखी है काफ़ी मीडिया के थ्रू कि जो लोग अस्पताल नहीं आ पा रहे हैं, जो घुटनों के दर्द से, हिप के दर्द से ग्रसित हैं, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन हमसे ले पा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को जो घुटनों की समस्या है उन लोगों को मैं कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ घरेलू नुस्खे और कुछ घरेलू दवाइयाँ बताना चाहता हूँ, ताकि वो तब तक कि ये महामारी का समय नहीं निकले तो अपना दर्द से वो निजात पा सकें। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर पूरे दुनिया के सबसे ज़्यादा घुटनों के पेशेंट हैं। आपको मेरे जो वर्ल्ड वाइड सर्वे हुए हैं उनके डाटा के सुनेंगे तो आप अचंभा करेंगे। भारत में करीब करीब 150 मिलियन, इसका मतलब था 15 करोड़ लोग हैं जिनको घुटनों की समस्या है। उसका जो मुख्य कारण है वो है कि हमारा एक तो जेनेटिक्स इंडियन पेशेंट्स का, उसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे हम नीचे बैठते हैं, आलती पालती मारते हैं, इंडियन टॉयलेट का प्रयोग करते हैं, जूता चप्पलों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, खान पीने पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से घुटनों की समस्या हिंदुस्तानी लोगों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न लोग। इससे बचने का उपाय ये है कि आप अपना एक तो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोलते हैं, अपनी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, वो एक आप चेक करते रहें। हिंदुस्तान में एवरेज हिंदुस्तानी है जो 40-50 साल के बाद का, उसका BMI ज़्यादा होता है, उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है, वो घुटनों पे बहुत ज़्यादा लोड देता है। इसके अलावा नीचे नहीं बैठें, आलती पालती नहीं मारें, ठीक है, इंडियन टॉयलेट का प्रयोग नहीं करें, स्पोर्ट्स शूज़ पहने। और हमारी माताएं बहनें हैं जो किचन में 3-3, 4-4 घंटे लगातार लगी रहती हैं, वो एक ब्रेक लें, 20 मिनट तक किचन में खड़ी रहें, उसके बाद में चेयर पे बैठ के काम करें या थोड़ा रेस्ट करें। तो ये चीज़ें हैं जो आपके घुटनों की समस्या को बचाएंगी या जो समस्या हो चुकी उसके आगे का जो प्रोग्रेस है उसको कम करेंगे। जैसा कि आपने बताया वो बात ठीक है, लेकिन क्या जो घुटनों का दर्द है एक लंबे समय के बाद में घुटनों में गैप बन जाता है, उसके बाद में बहुत सी समस्या होती है, तो घुटनों का रिप्लेसमेंट कहाँ तक सक्सेसफुल होता है और हिप रिप्लेसमेंट जो करते हैं वो क्या एक सक्सेसफुल होता है एक उम्र के बाद? जी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स की सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन है। मैं अपने डाटा करेक्ट कर देता हूँ। मैं आपने 7,000 बोला, मैं हिप एंड नी दोनों मिला के 12,000 ज़्यादा ऑपरेशन कर चुका हूँ। एंड ये ऑपरेशन की जो सक्सेस रेट है वो 99.99% है, ठीक है। और
एक समाज में एक बहुत ही कॉमन सी भ्रांति चली हुई है कि ये घुटना ऑपरेशन करते हैं, ये पेशेंट 5 साल भी नहीं चलते। ऐसा नहीं है। मिनिमम जो एक नी रिप्लेसमेंट करने के बाद मिनिमम आदमी 20 साल तक आराम से चलता है। अगर 60 साल के इंसान अगर घुटनों से ग्रसित है, वो चल नहीं पा रहा है, ऐसे लोग आराम से 80 साल 90 साल तक उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो 4-5 किलोमीटर चलने लायक होते हैं, सीढ़ी चढ़ उतर पाते हैं, वो बिस्तर पे आलती पालती मार सकते हैं, अपना दैनिक निर्या क्रिया विधि कर पाते हैं। सो आपके चैनल के माध्यम से अगेन मैं दुनिया पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन है। और आजकल जिस टेक्निक से मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, आप जान के ताजुब करेंगे, सुबह अगर ऑपरेशन करता हूँ तो शाम को दोपहर के बाद पेशेंट को चला देते हैं लोग, जो पहले वैसा होता नहीं था। मैं 15 मिनट का मेरा मैक्सिमम रिकॉर्ड है। 15 मिनट में एक घुटने का ऑपरेशन खत्म करके बाहर आ जाता हूँ, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एज के अनुसार सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती है घुटनों के लिए मान के चले, हिप के लिए मान के चले या रीढ़ की हड्डी के लिए मान के चले, तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लगभग एक उम्र के बाद में सभी को उस बीमारी से गुजरना पड़ता है और उसका क्या इलाज है? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें अंदर। नी रिप्लेस जो नी की जो प्रॉब्लम, घुटने की जो समस्या है, उसको डीजेनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं। डीजेनरेशन का मतलब होता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बाल सफ़ेद होते हैं, आँख में मोती आता है, खाल में झुर्रियाँ पड़ती हैं, तो ये सभी को होगा। मैं भी 60 साल का या 70 साल का होऊंगा तो मेरी भी घुटनों में ये समस्या आएगी। ये डीजेनरेशन है। डीजेनरेशन को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, बढ़ती उम्र के साथ। अब लोग कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में पहले क्यों नहीं होती थी बीमारी, अभी क्यों होने लगी है। आपको जान के अगेन ताजुब होगा, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो एवरेज आयु जो हिंदुस्तानी की थी 47 ईयर थी। और अब मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, हिंदुस्तानी आदमी अपने आप को नियमित एक्सरसाइज करने में, लाइफस्टाइल अच्छी होने लगी, तो अब एवरेज आई है 75 साल। तो 75 साल तक जो इंसान जिएगा उसको डिजेनरेशन तो होगा ही, तो घुटनों की समस्या भी होगी। इसके अलावा जो घुटनों का और कारण होते हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो गठिया रोग जिसको हम आसान बोलते हैं, चोट लगने की वजह से जो जवानी में जो गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, घुटने के अंदर से झिल्लियाँ फट गई, ऐसे लोगों को घुटनों की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। हिप रिप्लेसमेंट, हिप के आर्थराइटिस हिंदुस्तान में बहुत ही कॉमन नहीं है वेस्टर्न लोगों की तुलना में, बट हमारे देश में सबसे मुख्य कारण हिप का जो है वो है एवास्कुलर नेक्रोसिस। जो लोग स्टेरॉइड खाते हैं, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में जो हिप का गोला होता है उसकी ब्लड सप्लाई कट हो जाती है और वो सूखना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से ये आर्थराइटिस डेवलप होता है। तो कोरोना की महामारी बहुत जबरदस्त तरीके से फैल रही है, तो इस महामारी के दौर में आप हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग हैं, दर्शक हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे इस समय? देखिए, सबसे मुख्य सलाह तो मैं ये है कि जान है तो जान है। सबसे पहले तो आप सुरक्षित रहें और इस बीमारी से को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें, लोगों से कांटेक्ट में आएँ, बीमारी के जो वायरस है उससे दूर रहें। इसके अलावा जो लोग ग्रसित हैं घुटनों के दर्द से, वो लोग आप एक नियमित एक्सरसाइज करें। नियमित एक्सरसाइज का मतलब होता है कि अपने घर के अंदर ही जो जहाँ पे कमरा है या फिर बालकनी है या छत है, वहाँ पे जाएं, अपना नियमित एक वॉक करें 10 से 15 मिनट का, सुबह और शाम। एक एक्सरसाइज होती है जिसको स्टैटिक क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज बोलती हैं, जो अपने आप इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसको देख के उसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ होने के ऊपर आप बर्फ़ का सेवन, जो आपके फ्रिज में बर्फ़ होती है, आइस होती है, आइस फर्मेंटेशन बोलते हैं जिसको, आइस पैक्स घुटने के आसपास करें। उसके ऊपर एक 10 से 15 मिनट आइस का सेक करने के बाद उसके ऊपर एक गर्म पट्टी जो आती है वो बांध दें। और जो घर में जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कॉमीफ्लेम होती है या ब्रूफेन होती है, इवन पैरासीटामोल अगर 650 मिलीग्राम आपके पास पड़ा हुआ, वेरी गुड एनाल जैसे कि ये लें। और टेलीफोनिकली हम जैसे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप उनसे सलाह लें और अपनी क्रियाविधि चालू रखें। वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। टीपीवी न्यूज़ भी आपसे आह्वान करता है कि अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें और जो कोरोना काल चल रहा है इसमें ये जो घातक बीमारी है इससे खुद को बचाएं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद।